सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण की छूट लेने वाले उम्मीदवार अनारक्षित सीट पर चयनित नहीं हो सकते। यानी अब आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में नौकरी नहीं मिलेगी। ये उस सुप्रीम ऑर्डर का अहम हिस्सा है जो देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर यानी गुरुवार को सुनाया है। एक अहम केस की सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई उम्मीदवार उम्र सीमा, फीस या कट ऑफ जैसी आरक्षण की छूट लेकर परीक्षा देता है तो वो अनारक्षित सीट पर चयनित होने का हकदार नहीं रहेगा। और इसी आदेश के साथ मध्य प्रदेश के हजारों उम्मीदवारों में राहत की बड़ी उम्मीद जाग गई है, क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस हाई कोर्ट में फंसी हुई है, जिसमें कोर्ट को यह तय करना है कि क्या आरक्षित वर्ग में किसी तरह की छूट का फायदा लेने वाले उम्मीदवार अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट हो सकता है या नहीं। इसी पेंच की वजह से अब तक मेंस नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया है और अब सबकी नज़रें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। साथ ही पूरे आसार हैं कि हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही अपना फैसला सुनाएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया है ये फैसला और मध्य प्रदेश के हजारों नौजवानों पर कैसे पड़ेगा इसका असर, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 फिलहाल कोर्ट में है। अब हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब होगी, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की और ये बात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 के विवाद को खत्म कर सकती है। पहले आपको बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट में परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई है। ये नियम कहता है कि अगर एक बार किसी उम्मीदवार ने परीक्षा में किसी भी तरह की छूट ली है तो फिर वो अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकता और इसी नियम को लेकर कुछ लोग जबलपुर हाई कोर्ट चले गए थे। दूसरी तरफ एक सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि अगर आरक्षित वर्ग ने किसी भी तरह की छूट का फायदा लिया है तो मेरिट बनते वक्त वो अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं होगा, उसे अपनी ही कैटेगरी में रहना होगा। और इसी विवाद के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस रुकी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने हाई कोर्ट के रास्ते जरूर आसान कर दिए हैं कि वो जल्द फैसला ले सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो हाई कोर्ट जाएगा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की, आपको ये बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी त्रिपुरा हाई कोर्ट के एक आदेश पर आई। त्रिपुरा में 2015 में एसएससी ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए और एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती निकाली। भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 18 से 23 साल की उम्र तय की गई, लेकिन आरक्षित वर्ग को इसमें छूट मिली। ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट दी गई। इस मामले में प्रतिवादियों ने जो ओबीसी के थे 3 साल की आयु सीमा में छूट ली। परीक्षा के बाद इन उम्मीदवारों को असफल घोषित किया गया, क्योंकि उनके नंबर ओबीसी वर्ग के अंतिम सिलेक्ट उम्मीदवार से कम थे, लेकिन उनके नंबर सामान्य वर्ग के अंतिम सिलेक्ट उम्मीदवार से ज्यादा थे। इसके बाद ओबीसी वर्ग के इन उम्मीदवारों ने अनारक्षित में ट्रांसफर करने की अर्जी लगा दी और पहुंच गए हाई कोर्ट। लेकिन केंद्र सरकार ने 1998 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व फैसले को आधार बनाते हुए याचिका स्वीकार कर ली और अनारक्षित वर्ग की खाली सीट में इन्हें भरने का आदेश दे दिया और इसी के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में ओबीसी याचिकाकर्ता को बाद में सामान्य वर्ग में नियुक्ति के लिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने ओबीसी आरक्षित वर्ग को नियमों में मिली आयु सीमा की छूट का फायदा लिया है। ऐसे में हाई कोर्ट का नियुक्ति आदेश देना गलत है। मामले में केंद्र ने भी 1998 के आदेश का हवाला देकर कहा कि ये शिफ्ट नहीं हो सकते। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट, योग्यता में छूट या फिर परीक्षा में शामिल होने के लिए ज्यादा मौके लेने का लाभ लेता है तो उसे
अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग की खाली सीट में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि अगर आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार अनारक्षित में शिफ्ट होना चाहता है तो ये तभी संभव है जब भर्ती नोटिफिकेशन में इसे लेकर प्रावधान किया गया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर साफ कहना है कि किसी भर्ती के दौरान जहां नियमों या रोजगार अधिसूचना में कोई एम्बार्गो ना हो, यानी किसी तरह का प्रतिबंध ना हो, वहां लास्ट सिलेक्ट अनारक्षित उम्मीदवार से ज्यादा नंबर लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को ट्रांसफर होने और अनारक्षित सीटों पर भर्ती पाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जहां भर्ती नियम में किसी तरह का प्रतिबंध है, वहां आरक्षित उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई फैसला दिया है। इसके पहले भी साल 2017 में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एम खानविलकर की पीठ ने कहा था कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट लेने के बाद कोई भी उम्मीदवार आरक्षित वर्ग में ही नौकरी कर सकेगा, न कि अनारक्षित में। उसे सामान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, ये टिप्पणी दीपा पीवी नाम की एक महिला के मामले में थी, क्योंकि दीपा पीवी का कहना था कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। दीपा पीवी को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद में लैब सहायक ग्रेड 2 के लिए ओबीसी कैटेगरी में नियुक्ति मिली। परीक्षा में दीपा ने 82 नंबर हासिल किए। ओबीसी कैटेगरी में उसे मिलाकर कुल 11 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में 93 नंबर लाने वाली सेरेना जोसेफ को सिलेक्ट किया गया। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग में न्यूनतम कट ऑफ 70 था, लेकिन कोई भी उम्मीदवार इतने नंबर नहीं ला सका और सीट खाली रही। इसे लेकर दीपा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि उसे सामान्य कैटेगरी में समायोजित किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका निरस्त कर दी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बता दें, मध्य प्रदेश में भी राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस सिर्फ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि इस मामले में 2 याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में दायर हुई और परीक्षा नियम 2015 को गैर संवैधानिक बताया गया। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मेंस पर स्टे लगा दिया। हालांकि खुद शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के मामले में लगी याचिका में हाईकोर्ट खुद टिप्पणी कर चुका है कि आरक्षित वर्ग की छूट लेने पर अनारक्षित में जाने का फायदा नहीं दिया जा सकता। बता दें कि आरक्षित कैटेगरी को मुख्य तौर पर कट ऑफ नंबर में छूट, आयु सीमा में छूट मिलती है, फीस में भी छूट मिलती है, लेकिन फीस में मिली छूट को आरक्षण का लाभ नहीं माना जाता। लेकिन इसके बाद अगर कोई छूट ली है तो मेरिट में अनारक्षित कैटेगरी में नहीं जा सकते और आईएएस टीना डाबी के केस में भी यही हुआ था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने फैसलों को इस बात से दोहरा चुका है कि किसी तरह की छूट लेने वाले अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य सेवा परीक्षा 2025 अटकी हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।